next topic from the amino acids is about the L-captonuria. Okay, this is also very much important from the exam point of view. इसमें से MCQs आपके आ सकते हैं. So L-captonuria क्या होता है? It is a rare autosomal dominant autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder है ये, ठीक है. और ये क्यों होता है? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीडेज जब एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है वो बॉडी में जमा हो जाता है. ठीक है. नॉर्मल पैथवे में क्या होता है, फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाती है. इसमें हमने देखा था कि फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सीडेज की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमारा कंडीशन होगी मैपल यूरिन डिजीज़. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. अब टायरोसिन आगे कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसिक एसिड में, फिर वो मिलेलाइल एसीटो एसिडेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्यूमेरेट और एसीटोट एसीडेट बनाता है. तो ये नॉर्मल पैथवे है. तो होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है ना, ये ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में आगे कन्वर्ट होता है. तो अगर ये ऑक्सीडेज डेफिशिएंट होगा तो फिर क्या होगा, ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा और यूरिन में आना शुरू हो जाएगा और टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएगा. तो इसका नॉर्मल पैथवे देखें, मैं आपको दिखाती हूँ. नॉर्मल पैथवे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आके टायरोसिन जो होता है ये आगे होमोजेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो मेलिलाइल एसिटो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर फ्यूमेरेट बन रहा है और फिर वो आगे से एसिटो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंजाइम है ना, यहाँ पर ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होगा. ओके. जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जब डीऑक्सीनेज जो है वो नहीं होगा तो ये आगे स्टेप नहीं चलेंगे और होमोजेंटिसिक एसिड जो होगा ये बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. ये एक्चुअली ये वाली सिचुएशन हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं, फिर ये यूरिन में आना शुरू हो जाएगा होमोजेंटिसिक एसिड और टिश्यूज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि एक तो जब ये यूरिन में आएगा तो यूरिन जो होगा वो जब ऑक्सीडेज होगा तो मतलब जब उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, पड़ा यूरिन ब्लैक होना शुरू हो जाएगा. और कनेक्टिव टिश्यूज़ में जब होमोजेंटिसिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे ओक्रोनोसिस होगी, ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन. ठीक है. तो एक तो यूरिन डार्क ब्लैक कलर का हो गया ऑन स्टैंडिंग. ठीक है. और ओक्रोनोसिस होगी, मतलब ईयर कार्टिलेज की पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, स्क्लेरा की पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी जिसको हम ऑसलर साइन कहते हैं. नेल्स की ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन की ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाएगी, डीजनरेटिव आर्थराइटिस हो जाएगा स्पाइन हिप नीज का, क्योंकि यहाँ पे भी ये जमा होना शुरू हो जाएगा और फिर जो है आर्थराइटिस करवा देगा स्पाइन की, हिप्स की, नीज की. ठीक है. हार्ट वॉल्स में जब ये जमा होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे पिगमेंटेशन कर देगा और किडनी और प्रोस्टेट में जब जमा होगा तो वहाँ पे स्टोन्स बना देगा. तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हम यूरिन को चेक करेंगे. ठीक है. या उसको अल्कली उसके अंदर ऐड करके देखेंगे. तो अगर वो ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है तो इसका मतलब कि इसके अंदर होमोजेंटिसिक एसिड है. ओके. जो ऑक्सीडाइज हो गया. दूसरा हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं. ठीक है. जिससे ब्लू कलर आ जाता है. सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, उससे बनता है. फिर एलिवेटेड होमोजेंटिसिक एसिड हमें यूरिन में मिलता है. ठीक है. या इसकी जीन की म्यूटेशन हो सकती है क्रोमोसोम नंबर 3 की. तो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें नज़र आता है. ट्रीटमेंट ये है कि हम पेशेंट को, क्योंकि सारा पीछे से पैथवे चल रहा है और आगे से पैथवे ब्लॉक है, तो यहाँ तो साथ में फिनाइलएलेनिन भी ज़्यादा हो जाएगा, टायरोसिन भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन की डाइट जो है वो कम देंगे. ठीक है. विटामिन सी देंगे टू स्लो द ओक्रोनोसिस. ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल क्या है कि हम ये न्यूट्रिएंट्स और सपोर्टिव थेरेपी क्या है कि पेन रिलीफ जो पेशेंट को जॉइंट्स में और जगह जगह पे पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, उसको हम रिलीव करने के लिए पेन रिलीफ दें. फिजियोथेरेपी करवाएं, जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएं अगर जॉइंट की. और अगर हार्ट वॉल्स में हो रहा है तो फिर वो हम हार्ट की वॉल्व की रिप्लेसमेंट हमें करनी पड़ सकती है. ठीक है. तो ब्लैक से निमोनिक से हमें याद रखना है, एक तो ब्लैक यूरिन ऑन स्टैंडिंग है. ठीक है. और एल फॉर लो एंजाइम ऑक्सीडेज, आर्थराइटिस होता है, कार्टिलेज पिगमेंटेशन होती है, ईयर और स्क्लेरा की किडनी स्टोन्स होते हैं. तो ब्लैक निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं, L-कैप्टोन्यूरिया को. ठीक है. मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने सेव की हुई है. ये देखें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं L-कैप्टोन्यूरिया के. यूरिन देखें ब्लैक कलर का है, स्क्लेरा के अंदर आपको ब्लैक पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, ये देखें. ठीक है. और इसको ऑसलर साइन कहते हैं. ये देखें ईयर के अंदर ब्लैक पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, टिश्यूज़ के अंदर ब्लैक जमा होने शुरू हो गया, होमोजेंटिसिक एसिड. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द
कैप्रोन यूरिया।